Hello bachcho, let's see the question. The question says, if one of vertices of a square circumscribing a circle mod z minus 1 is equals to root 2 is 2 plus root 3 iota. Find other vertices of the square. तो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कल है। इस सर्कल का जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है mod ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2। इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा इट इज 1 0 और जो रेडियस हो जाएगा इट इज रूट 2। तो देखो ये हमने सर्कल का सेंटर ले लिया 1 0। अब ये जो स्क्वायर है ना, इसका एक वर्टेक्स दे रहा है। वन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज 2 प्लस रूट 3 आयोटा। तो पॉइंट फॉर्म में उसको 2 रूट 3 लिखो। दूसरा वर्टेक्स बी ले लिया, तीसरा वर्टेक्स सी ले लिया, चौथा वर्टेक्स डी ले लिया और इस सेंटर को हमने ले लिया पॉइंट पी। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग मिड पॉइंट, अगर आप मिड पॉइंट यूज करते हो तो इससे आपको सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो देखो, पोजीशन ऑफ सी प्लस पोजीशन ऑफ ए बाई 2 is equals to 1 plus 0 iota. So this implies position of C plus A का जो position आ जाएगा it will be 2 plus root 3 iota. This is equals to 2. इसका मतलब जो position of C आ जाएगा, this implies position of C is, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी it is position of C equals to माइनस रूट 3 आयोटा। इसका मतलब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस इज 0 एंड माइनस रूट 3। तो हमने सी को फाइंड कर लिया। अब देखो, अब हमको फाइंड करना है डी को और बी को फाइंड करना है। इट इज डी। तो देखो, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज करो। कॉम्प्लेक्स पी बी दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पी ए इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2। अगर पी ए को 90 डिग्री से रोटेट कर दे तो वो पी बी पे कोइंसाइड कर जाएगा। अब देखो, कॉम्प्लेक्स पी बी, तो कॉम्प्लेक्स पी बी का मतलब हो जाएगा इट विल बी पोजीशन ऑफ B minus position of P. This is equals to complex PA. तो complex PA इसका मतलब position of A. This is 2 plus root 3 iota minus position of B, that is minus 1 into e power iota pi by 2. तो e power iota pi by 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. It will be iota. अब देखो, आपको ये सॉल्व होके आ जाएगा। इट इज 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू आयोटा। दिस विल बी माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अब देखो, जो पोजीशन ऑफ बी होगा, पोजीशन ऑफ बी दिस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पी प्लस माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अब देखो, जो पोजीशन ऑफ पी है, पी का कोऑर्डिनेट है 1 0, तो पोजीशन ऑफ पी आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अब ये आ जाएगा इट विल बी 1, इट इज 1 माइनस रूट 3, इट इज
1 - √3 प्लस आयोटा। तो जो बी का कोऑर्डिनेट आ गया, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इट विल बी 1 - √3 एंड 1। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो बी का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब आपको फाइंड करना है डी का कोऑर्डिनेट। तो फिर यूज करो मिड पॉइंट को। यूजिंग मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को जब यूज करोगे तो देखो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी पोजीशन ऑफ डी प्लस पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी बाई 2। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, मिड पॉइंट जो बी डी का आ जाएगा, इट विल बी 1 0। इट विल बी 1 + 0 आयोटा। अब आपको यहां से रिजल्ट मिल गया, दिस इंप्लाइज पोजीशन ऑफ डी, और बी का जो पोजीशन निकला है, दिस इज 1 - √3 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब देखो यहां से जो डी का पोजीशन निकल जाएगा, देखो यहां से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, पोजीशन ऑफ डी दिस इज इक्वल्स टू 2 - 1 - √3 प्लस आयोटा। ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी पोजीशन ऑफ डी आ जाएगा, इट इज 1 - √3। ये प्लस आयोटा है ना, ये फाइनली राइट हैंड साइड में जाके इट विल बी माइनस आयोटा। यहाँ ठीक करिए, माइनस आयोटा। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी 1 + √3 माइनस आयोटा। तो जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इट विल बी 1 + √3 -1। तो आपको चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए के, बी के, सी के एंड डी के। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।